बड़वानी जिले में उस वक्त जश्न का माहौल बन गया जब पश्चिम बंगाल, असम और पांडुचेरी में भाजपा के पक्ष में आए रुझानों की खबर सामने आई। जिला मुख्यालय से लेकर गांवों तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। बड़वानी के श्रीराम चौक पर शाम 5 बजे माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को झालमुरी व मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस पूरे आयोजन की जानकारी देते हुए मीडिया जिला प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भाजपा की बढ़त के रुझानों को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम यह दर्शाते हैं कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। वहां विकास, सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश मिला है। अब वहां विकास की नई शुरुआत होगी। सांसद ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, घुसपैठ पर रोक लगाना और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भाजपा की प्राथमिकता होगी। जिला अध्यक्ष अजय यादव ने कहा, यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान, जिला महामंत्री भागीरथ कुशवाहा, जिला मंत्री अजय कानूनगो, रविंद्र कुलकर्णी, पूर्व जिला अध्यक्ष कमलनयन इंगले सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़वानी में भाजपा कार्यकर्ताओं का यह उत्साह साफ दर्शाता है कि चुनावी रुझानों ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। बंगाल चुनाव में परिणाम आए हैं, ऐतिहासिक परिणाम आए, क्या निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव का परिणाम ये स्पष्ट करता है कि वहाँ की जनता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सनातन के लिए और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव है। और निश्चित तौर पर 15 साल का ममता बनर्जी की सरकार का वह कुचक्र, जहाँ पर भ्रष्टाचार, जहाँ पर घुसपैठी, जहाँ पर गुंडागर्दी और जहाँ पर एक तरफा राज उन्हें चलाया, उसका परिणाम यह रहा कि क्षेत्र की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुना और पूर्ण बहुमत की सरकार और स्पष्ट सरकार अगर कहीं पर मिली तो जनता का विश्वास था कि नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा कर सकता है, सनातनियों की सुरक्षा कर सकता है और जो पिछले 15 सालों से जो अत्याचार हुए हैं उस अत्याचार का बदला भारतीय जनता पार्टी को चुनने के बाद ही हो सकता है। इसलिए स्पष्ट सरकार 294 सीटों में से 197 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज झालमुड़ी भी खाई है, मिठाई भी खाई है। निश्चित तौर पर आज बड़वानी शहर में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिला पदाधिकारीगण, हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, साथ में नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे पार्षदगण, मोर्चे के समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़ी खुशी जाहिर करी है। एक लंबा अंतराल जहाँ पर पश्चिम बंगाल के बारे में सिर्फ सुना जाता था कि किस प्रकार की घटनाएं घटी है, विगत 15 सालों में एक नहीं हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हुए, कई हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो गई, कई हमारी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हुए हैं और कई अत्याचार जो एक तरह से देखा जाता है कि अंग्रेजों के शासन से भी क्रूर शासन इस ममता सरकार में चला। और ये घटनाएं हम सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और आप सबके मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता था और ऐसा एक आक्रोश देश की जनता में था कि इस बार पश्चिम बंगाल में जो देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी काम करें, मोदी जी नेतृत्व सरकार बनना चाहिए और इसकी खुशी जाहिर आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसलिए झालमुड़ी खाकर खुशी का त्यौहार भी हम मना रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मोदी जी ने झालमुड़ी खाकर वहाँ के लोगों को संदेश दिया और लोगों ने बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि जो एक छोटा सा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री एक छोटी सी दुकान पर जाकर झालमुड़ी खा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए सरकार बनाकर एक विश्वास पैदा कर सकता है। अच्छा, विकास कार्यों क्या रणनीति रहेगी आगामी? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का घोषणा पत्र इस बात को चिन्हित करता है कि सबसे पहले घोषणा पत्र में सुरक्षा, जो पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा का वादा हमने किया है उसको निभाएंगे। जो घुसपैठी
इस देश में घुसे जा रहे हैं, उसकी बॉर्डर पश्चिम बंगाल से घुसी हुई है और ममता ने इतने लोगों को घुसपैठी बनाया कि वहाँ के हमारे कई स्थानीय लोगों पर अत्याचार हुआ है। कई हमारे जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर जनजातियों को बाहर कर दिया गया है। कई लौ जिहाद वाले विषय दूसरे देश वालों ने करे हैं, वहाँ पर हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। कई प्रकार के अत्याचार इस पश्चिम बंगाल की सरकार के समय ममता सरकार में हुए हैं और इसलिए उस तमाम प्रकार की चीजों को ठीक करने का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है और जो पिछले 15 सालों में जो अत्याचार हुआ है उसका गिन गिन कर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और पश्चिम बंगाल एक एक गिने चुने अत्याचारों का हिसाब अब आने वाले 5 सालों में करके दिखाएगी। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।